हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है जी। कोई टॉपिक नहीं है आज का। आज के है दिव्य संदेश। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा तेरी मैं पतंग। ओम साई राम। जी हाँ, थर्सडे का दिन है, वीरवार साईं जी के दिव्य संदेश। लेकिन फरवरी मंथ, लव मंथ। सबसे पहले मैं निकालूंगी कुछ कार्ड्स आपके रिश्ते को लेके। देखते हैं ये डिवाइन टैरो हमें क्या बताते हैं। ओम साई राम। गाइस, द डिविल का कार्ड बता रहा है गाइस, जिस रिश्ते को लेके आप परेशान थे या परेशान हैं आज भी, हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा हो, आप पेन में हो इस टाइम। तो मैं आपको बता दूं, वो जो रिलेशन था, जो आपका रिश्ता था, चाहे मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड, वो एक कर्मों का रिश्ता था, यानी कि कार्मिक रिलेशन था आपका, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है लेकिन सोल वाली बात नहीं होती। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको अपने रिश्तों में या अपने आप में क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप आगे बढ़ने लगोगे या साइड कर दोगे अपने इस पर्सन को जिसने आपको 3 ऑफ सोर्ट्स वाला दर्द दिया है। समझ गए आप मैं आपको क्या कह रही हूँ। तो चलिए एक और कार्ड निकालते हैं। गाइस, द एम्प्रेस का कार्ड, ओम साई राम। ये कार्ड जो है ये बताता है कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको वो अपना लकी चार्म मानते हैं, लकी कूपन मानते हैं, एक ऐसी लाइफ की हीरो या हीरोइन मानते हैं जिसके साथ उनकी लाइफ सेटल करने के बाद उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में पूरापन क्या, एक 101% लाइफ सेटल हो जाएगी। बहुत प्यार करते हैं। आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, आप में वो सारी खूबियां हैं। आपका सोल, ये भी मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए, आपकी सोल पवित्र है, हर चीज़ें मैनेज करना जानते हो। चाहे आप किसी भी काम को पकड़ो तो आपने उसमें काबिलियत करनी है, उसमें सक्सेस होना ही होना है। तब तक आप आराम से बैठने वाले नहीं हो। द एम्प्रेस, ओम साई राम। गाइस, ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है आपसे एज से बड़े हों, लेकिन उन्होंने आपसे चीजें छुपाने की उनको आदत है। वो छुपे रुस्तम में अपने दिल की फीलिंग नहीं बताते। ये पर्सनैलिटी वाले जो इंसान होते हैं, कम बोलते हैं, वो सिर्फ समझदार नहीं होते, वो बातें छुपाना भी जानते हैं। ये पर्सन आपके ऐसे हैं। अगर इनसे आप डील कर रहे हो तो आगे बढ़ने से पहले क्या करना चाहिए आपको, आपको इनसे इनकी दिल की बातें समझनी चाहिए, वरना रिश्ता खराब हो जाता है और बाद में आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हो, बहुत परेशान रहते हो। आप किसी पर्सन को देख के खुश होते हो, वो आपकी लाइफ में एंटर करा हुआ है उसने, लेकिन गाइस वो आता जाता है, अपनी हिडन फीलिंग रहती है, वो पूरी बात क्लियर नहीं करता। चीज़ें आप ले जाने को बोलते हो आगे, आप अपनी लाइफ सेटल को करने हो, ईश्वर पे आपके रिश्ते की कृपा है, लेकिन इस पर्सन के साथ मुझे लगता है नेगेटिविटी है आसपास। ये आता है चला जाता है क्योंकि ये खुद नहीं जानता कि आने वाले टाइम पे उसके वो आपको एक्सेप्ट कर सकेगा, अपनी लाइफ में पूरी तरह 101% जगह दे सकेगा या नहीं। ओम साई राम। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए।
आप लोगों में से कुछ लोगों का कनेक्शन जो है सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जिन लोगों का कनेक्शन है काफ़ी देर से, मुझे लगता है 6 महीने, साल, 2 साल से आप इस रिश्ते के लिए इंतज़ार करते हो। आपका रिश्ता डगमगाया हुआ था, चीज़ें आगे नहीं जा रही थी। अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं, आपको प्रपोज करके आपके साथ लाइफ सेटल करने वाले हैं। गाइस, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओम साई राम, सब पे कृपा करना। ये कार्ड ये बताता है आप लोगों के रिश्ते में, जिन लोगों के रिश्ते में सेपरेशन फेज चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहे हैं, आप बहुत अपने पर्सन को मिस करते हो। जिसने भी आपने रिश्ते में इंटरफेयर करा है, यानी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एंट्री मारी है, उन्होंने आपके आसपास कुछ नहीं छोड़ा। आप लोगों को खाली डिस्टेंस वैसे नहीं दिया, इमोशनली डिटैच तक करा दिया आपके पर्सन को। इस बात को लेके दूरियां पैदा करी है। वो अब आपकी तरफ आना नहीं चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपको देखना नहीं चाहते, यहाँ तक कि दूरियां करी हुई हैं। ऐसे लोगों का तो भला होता ही नहीं है। देखिए, इसके बाद एक ये कार्ड आया है, अगर आप मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो, जजमेंट का कार्ड है। आप अपने रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट करते हो उन चीज़ों के लिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिन्हें आपने पूरा अपना 100 to 101% आपने अपने पर्सन को दिया है, अपने उस रिश्ते से इतना प्यार किया है, तभी तो रिश्ता आपका लिमिट से ज़्यादा आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं बैठाया, चीज़ें खराब हो गई। आप मैनिफेस्ट करते हो। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, मैनिफेस्ट भी वही लोग करते हैं जो अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, जो अपनी रिलेशनशिप और लव को बहुत प्यार करते हैं। अदरवाइज ही हो या शी हो, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं करता, सब आगे निकल जाते हैं। ये दिन ये ऐसा ही है, सुबह दोस्ती, शाम तक ब्रेकअप। किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के पर्सन है आपसे बहुत प्यार करते हैं, समझ गए, इमोशनली अटैच है, प्यार की इनके हृदय में कोई कमी नहीं है। लेकिन हो सकता है उन्होंने इस टाइम आपसे, क्या बात है, थोड़ी इग्नोरेंस फेस कर रहे हो आप उनका, लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं। इनके प्यार पे आप कभी भी शक मत करना। आप जिन रिश्तों के लिए हमेशा दुखी रहते हो, आपको लगता है कि आपका पर्सन अलग है आपसे, कुछ कर नहीं रहा, तो मैं आपको बता दूं, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, आप रीडिंग देखते हो, कमेंट देते हो मुझे, ये भी एक मेहनत ही है। इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने अपने फ़ायदे के लिए देखी, आपने इंटरेस्ट के लिए, ये भी एक मेहनत है। ये भी इस पर्सन के ऊपर आप इसको प्यार करते हो तभी मेहनत कर रहे हो। तो ये पर्सन भी अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला। ये पर्सन आपको अपनी विश मानते हैं, अपनी होप मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, अपनी खुशियाँ अपने शेयर, सिर्फ खुशी उनको आप में सिर्फ एक खुशी नज़र आती है। अपनी वो कहते हैं ना, लकी कूपन, लकी चार्म, एक ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा, खुशियाँ ही खुशियाँ, नो सैड एनर्जी। ये कार्ड ये बताता है, अगर आप उनके लिए सोचते हो तो भी बेटर है, अगर वो आपके लिए सोचते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर है। तो ये थी आज की डिवाइन टैरो, जिसके जरिए मैंने आपको दिया ये संदेश कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है और आपने कैसे डील करनी है। ये है साईं बाबा जी के कार्ड। चलिए देखते हैं बाबा जी आपके के लिए क्या लेके आए हैं। मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। जी हाँ, ग्रेस का कार्ड आया है। सॉरी गाइस, बाहर शोर आ गया था। ग्रेस का कार्ड आया है। बाबा जी कह रहे हैं आपके पास जो कुछ भी है आप उसको एक्सेप्ट करो,
उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ना कि उन चीज़ों की तरफ देख के रो जो आपके पास नहीं है। अदरवाइज ये चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी और आपकी लाइफ से चली जाएंगी। जब हम इन चीज़ों को इज्जत देंगे, चाहे वो रिश्ता हो या फाइनेंस हो या अपने हो, तो तभी हम खोई हुई चीज़ों को भी पा सकेंगे। क्योंकि रिस्पेक्ट हर एक चीज़ को चाहिए। जनरली तौर पे अगर कोई रिश्ता है, एक चला गया, चार और है, तो रिस्पेक्ट उनको चाहिए। घर में कोई चीज़ लाते हो, दुकान पे कोई चीज़ लगाते हो, उसकी भी साफ सफाई करते हो, वो भी एक रिस्पेक्टफुली कर्म है। तो इसलिए जो चीज़ें हैं उनको संभालो, उनके साथ खुश रहो। लेकिन जो नहीं है उनके लिए प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन इस एनर्जी में मत जाओ कि हर वक्त को ये ईश्वर हमें तुमने कुछ दिया नहीं, हमारी तो किस्मत खराब है। किस्मत बहुत अच्छी है, एक गई है तो चार चीजें तो पास है। शेल्फ लाइफ, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई यार दोस्त हो, क्योंकि वक्त के साथ हर किसी को चेंज चाहिए और हर कोई एक ना एक दिन चला जाता है। इसलिए अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करो, जियो। उन रिश्तों के लिए मत रोवो जो चले गए हैं, जो कभी हमारे पास आ नहीं सकते। क्योंकि ये ज़िंदगी का एक साइकिल है, एक जाता है और एक आता है। कई बार हमें छोड़ के अलग हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है, वक्त आने पर वो आ भी जाते हैं, लेकिन दुखी होके क्या करते हैं, अपने शरीर और अपने दिल को बीमार करते हैं। अपनी लाइफ सिर्फ अपनी है, उस पर ध्यान दीजिए। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स। तो बाबा जी कह रहे हैं पेट्स की सेवा कीजिए, बर्ड्स को पानी पिलाइए। ये एक प्योर सोल होते हैं। अगर आपकी कोई विशेष पूरी नहीं होती, कुछ कोई चीज़ें हैं, जब आप किसी भी चीज़ के लिए हाथ पांव मार रहे हो, चाहे वो रिश्ता हो या फाइनेंस हो, तो आपके काम रुके पड़े हैं। जैसे काम होता है ना, हमने इतनी मेहनत कर दी, वो काम बन नहीं रहा, जनरली बात होती है। तो आपने क्या करना है, पेट्स को और ये बर्ड्स को, जो भी होते हैं, इनको खाना खिलाइए। अगर कोई बीमार है, इनकी दवाई कराइए। तो क्या होता है, ये प्योर सोल होते हैं। जब इनका हम सेवा भाव करते हैं, इंसान भले ही सेवा भाव करने के बाद मुंह मोड़ दे, इनके अंदर से सिर्फ ब्लेसिंग ही निकलती है। बैलेंस। गाइस देखिए, बाबा जी कह रहे हैं सबसे बड़ा लाइफ जीने का, सबसे बड़ा लाइफ जीने का क्या फंडा है। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, प्यार चाहते हो, अपनों को खोना नहीं चाहते, तो लाइफ में बैलेंस बना के रखो। बैलेंस जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी के साथ जॉब करते हो, चाहे किसी के साथ कोई फाइनेंस इशू है, और चाहे सिर्फ रिश्तों में, हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जनरली तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, जब आप किसी के पीछे, रिश्ते के पीछे भागते हो, तो सामने वाला क्या करता है, कदर नहीं करता। वो आपको ग्रांटेड लेना लग पड़ता है, जिस वजह से चीज़ें खराब हो जाती हो। फिर आप दुखी होते हो, कहते हो हमने तो 101% दिया, उसने माइनस में हमें 0 ही दी। इसलिए लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओम साई राम। ट्रस्ट एंड फेथ, सच्चा प्यार। बाबा जी ने कहा है कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका आपको जवाब नहीं मिल रहा। आप बहुत दुखी हो, ऐसी एनर्जी में हो जो किसी को आप बता नहीं सकते। किसी से आप, कोई चीज़ ऐसी होती है कोई शेयर भी नहीं कर सकते। हर दुनिया में हर इंसान ऐसा है, चाहे उसके पास हस्बैंड है, चाहे फ्रेंड है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बड़े भाई बहन हैं, लेकिन हर किसी से हर एक बात शेयर नहीं कही जाती, क्योंकि हर एक को डर होता है, जब मनमुटाव होता है तो सामने वाला खोल देता है। ये ह्यूमन पर्सनैलिटी है एक। इसलिए बाबा जी ने कहा है ट्रस्ट एंड फेथ मेरे पे रखो। जब मेरे पे विश्वास रखोगे, मैं सारी चीज़ें करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बंदे या बंदी रोएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बाबा जी कहते हैं अपनी लाइफ में एक ऐसी तरक्की करो, ऐसा अपने आप को चीज़ें बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी में ऐसा नाम कमाओ,
अपने आप को एक किसी काबिल बनाओ। जैसे मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, आप पॉजिटिव बनो, अपने आप से प्यार करो, अपनी ज़िंदगी में निखार लगाओ, अपने ऊपर निखार लाओ, अपनी लाइफ सेट करो, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो, अपनी जॉब की तरफ, बिजनेस की तरफ। तो बाबा जी का कहना यही मतलब है कि अपने आप को इतना काबिल बना लो कि सामने वाला देख के आपको अट्रैक्ट हो और वो आपकी तरफ आए, ना कि आप उसकी तरफ जा जा के अपने आप को ग्रांटेड बनाओ। अगर आप दुखी हो, चीज़ें बैलेंस करोगे, तो आपको ये दिन देखने के लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सोल जर्नी, सोल जर्नी। अगर आपकी किसी रिश्ते में लव रिलेशन हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम में हो या सोल आपका सोलमेट कनेक्शन हो, तो रिश्तों के लिए प्लीज़ परेशान मत होइए। हैं, जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट के रिश्ते होते हैं, जब हम इसमें चलते हैं तो हमें बहुत परेशानियां होती हैं। अगर आप किसी की रिश्ते के लिए बेहद परेशान हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझिए वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट जर्नी में आपको ये सहना पड़ता ही है, यानी कि ये पेन आपको सहना पड़ता ही है। सोल ग्रुप, आप हमेशा सोल ग्रुप की हेल्प कीजिए। सोल ग्रुप के लोगों के साथ उनको किसी चीज़ की, मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल है, तो जो स्पिरिचुअल लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सोल ग्रुप की आप हेल्प कीजिए। वो भी आपके लिए इतना फ़ायदा होगा कि आपको हर बुरी मतलब आपकी हर प्रॉब्लम अपने आप सोल्यूशन उसका निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम सोल ग्रुप वालों की, कोई धार्मिक है या कुछ है, उनकी हेल्प करते हैं, तो गॉड की ब्लेसिंग हमें बहुत मिलती है। रिपीटिशन इन लाइफ, तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो चीज़ आप बार बार आपको देखने को मिलता है, कोई ऐसी चीज़ है, जो ऐसा रिश्ता है या कोई ऐसा सीन है जो बार बार आपको मिलता है, तो मैं आपको आगाह करा रहा हूँ कि ये आपको कोई लेसन सिखा रहा है। बार बार आप परेशान होते हो, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आया, उसने आपको बहुत दुख दिया, चाहे वो रिश्ता हो या फाइनेंस है, तो क्या है, आप दुखी हो गए, फिर दोबारा ऐसा होगा तो दुखी, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। चीज़ें बैलेंस लीजिए। हैं, दोबारा दोबारा ऐसा हो रहा है, तो अपनी कमियों को ध्यान देके अपने आप को सही कीजिए, क्योंकि लाइफ है, ऐसे लोग आते रहेंगे, कब तक जूझते रहोगे, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। पिल्ले बंद कितना है ऐसे। बी द लाइट। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं अपने आप को ऐसा कर लो कि हर तरफ आपको रोशनी दो, हर एक को रोशनी दो, हर एक की हेल्प करो, हर एक की मदद करो, उजाला करो अपने में, अपने अपनों में। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बनाओ, ऐसे ही अपनी लाइफ बनाओ। हर वक्त रोना धोना सही नहीं है। अपने ऊपर अपने लाइट दो, रोशनी दो। जो दुखी है उनकी मदद करो, जिनको आपकी ज़रूरत है उनकी हेल्प करो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। लाइट दो। लाइट का मतलब ये भी होता है कि हर तरफ रोशनी दो, अंधेरा नहीं। अगर खुश रहोगे, सुखी रहोगे, तभी दोगे। खुद अगर दुखी रहोगे तो किसी को क्या रोशनी दोगे। तो ये थे आज साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर आपको ये दिव्य संदेश पसंद आए हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन साथ में दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं, नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और
गॉड ब्लेस यू। जय माता दी और ओम साई राम। सतगुरु मैं तेरी पतंग